नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आरओ और पीसीएस परीक्षा आगे आने वाले समय में होनी है, तो उसके लिए सामान्य हिंदी का जो पूर्वावलोकन सीरीज़ है वो आज से शुरू हो रही है, जिसमें भी विलोम शब्द से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हम लोगों की पहली क्लास है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको कवर करेंगे। अब पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे, ठीक। और आरओ और पीसीएस परीक्षाओं में, पीसीएस में सीसैट में आपका हिंदी आना है या मेंस में हिंदी आती है, तो उसमें काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो पहले प्रश्न से लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आभ्यंतर का विलोम होता है। तो विलोम विलोम का मतलब क्या है कि विपरीत, ठीक है ना, सिंपल सी भाषा है। विलोम का मतलब विपरीत, जो भी शब्द दिया हो उसका उल्टा क्या होगा, सिंपल सी बात। आभ्यंतर का विलोम पूछा गया है, तो आभ्यंतर मतलब अंदर होता है, तो आभ्यंतर का विलोम क्या होगा, बाह्य होगा, ठीक है ना। बाह्य या बाहरी, ठीक, बाहर, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। चलिए अगला। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम मतलब हमसे पूछा है कि जो प्रथम है उसका विलोम क्या होगा। तो जब प्रथम है तो उसका अंतिम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जो प्रथम है उसका अंतिम, ठीक। गौण, गौण का पूछा जाता है कई बार, तो गण का होता है मुख्य। मुख्य मतलब मेन, गौण मतलब जो जरूरी नहीं है, जो मुख्य नहीं है, ठीक है ना, वही है गौण। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष, ठीक। और ये देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक। चलिए अगला। श्री गणेश शब्द का विलोम होगा, श्री गणेश। तो श्री गणेश का होता है इतिश्री, याद रखना है, श्री गणेश का होता है इतिश्री, ठीक। अथ, इसका विलोम होगा इति। तो ये ए और सी आपस में विलोम शब्द है, अथ का इति, ठीक। उद्घाटन का विलोम क्या होगा, उद्घाटन, भाई किसी चीज का अगर उद्घाटन होता है तो उसका बाद में क्या हो जाता है, समापन हो जाता है, तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, आधुनिक का विलोम क्या होगा, आधुनिक, आधुनिक का विलोम क्या होता है, तो आधुनिक का विलोम अच्छे से याद रखना है, प्राचीन। भाई कोई अगर आधुनिक चीज़ है, मॉडर्न है, भाई क्या कहते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास बोलते हैं ना, मॉडर्न, मॉडर्न हिस्ट्री। अगर कोई मॉडर्न है तो वो एंशियंट उसका विलोम होगा, तो मतलब प्राचीन, ठीक, याद रखना है। अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है, तो अर्वाचीन का भी होता है प्राचीन, ठीक। ऑप्शन बी आपका सही है यहाँ पे। प्राचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन का विलोम होगा अर्वाचीन। अब यहाँ प्राचीन का आधुनिक मत कर देना, प्राचीन का अगर अर्वाचीन दिया हुआ है तो 100% पॉसिबिलिटी यही जाएगी, ठीक। अगर अर्वाचीन नहीं होता तो यहाँ पे हम आधुनिक करते हैं, ठीक है ना, तो अर्वाचीन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अधुनातन, अधुनातन, अधुनातन का हमको अर्थ समझ में आ रहा है कि अधुनातन मतलब हो रहा है आधुनिक से संबंधित है। ये कैसे संबंधित है, आधुनिक से, और आधुनिक का होता है प्राचीन, तो प्राचीन कहीं है नहीं, तो अधुनातन का पुराना, पुरातन, तो ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। नूतन, नूतन का विलोम क्या होगा, तो नूतन का विलोम अच्छे से याद रखना है, पुरातन। अधुनातन पुरातन, नूतन पुरातन, दोनों हैं, ठीक। गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द पूछा गया है कि विलोम क्या होगा, गौरव। तो गौरव का याद रखना है, गौरव का होता है लाघव, और ये कई बार आ भी चुका है प्रश्न, और आरओ में भी आ चुका है, ठीक है ना, तो याद रखना है गौरव का लाघव। हालांकि अभी जो हिंदी पूछी गई थी आपकी आरओ में, तो ज़्यादा हार्ड नहीं थी, अगर देखा जाए तो वो इजी थी, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड हम कह सकते हैं उसको, है ना, जिसमें ओरिजिनल कंपटीशन होता, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा देखना है कायदे से। बाकी तो आपके हिंदी वैसी आनी है, ठीक है ना, नॉर्मल आनी है, और नॉर्मल आनी है तो जाहिर सी बात है सब कोई अच्छा स्कोर करेगा, लगभग 57 58 इस बार कई लोगों ने किया था, कई लोगों ने किया था, ठीक है ना, जिनका बिल्कुल प्योरली सही था इतना, तो इतना सही तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, नैसर्गिक, तो याद रखना है नैसर्गिक का होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव युक्त जो भी होगा, तो कृत्रिम का विपरीतार्थक शब्द पूछ ले तो होगा प्राकृतिक। कृत्रिम का क्या होता है, प्राकृतिक, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का अर्थ क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। तो ऐसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन बना बना के चलने हैं अपने को, ताकि चीजें याद होती रहें। तो नैसर्गिक का कृत्रिम,
और कृत्रिम का होता है प्राकृतिक, तो नैसर्गिक का अर्थ क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक, चलो नैसर्गिक का विलोम, सेम क्वेश्चन है, नैसर्गिक का कृत्रिम। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा अनुग्रह। अनुग्रह का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या होगा, अनुग्रह का होगा विग्रह, याद रखना अनुग्रह का विग्रह। आग्रह का होता है दुराग्रह, आग्रह का दुराग्रह, ये याद रखना है, तो कंफ्यूजन हो जाती है, ग्रह ग्रह दोनों में दिया है ना, तो अनुग्रह का विग्रह, आग्रह का दुराग्रह। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। चलिए अगला, अनुग्रह, अनुग्रह शब्द का सेम क्वेश्चन है, अनुग्रह का विग्रह, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम है, अनुग्रह का विग्रह, सेम क्वेश्चन है। सदाचार का विलोम क्या होगा, सदाचार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कई बार आ चुका है, यूपी ट्रिपल एसपी में कई बार पूछ चुका है सदाचार। तो सदाचार का याद रखना है कदाचार, और ये 21 में आया हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, सदाचार का कदाचार। ठीक, आचार, ये आचार लिखा हुआ है, तो आचार का याद रखना है, इसका होता है विलोम शब्द अनाचार, आचार का अनाचार। अन्याय का सबको पता होगा, अन्याय का होगा न्याय, अन्याय का न्याय, और अपराध का निरपराध, निरपराध। एक चीज और, कई लोग निरपराधी बोलते हैं तो वो अशुद्ध है, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, ये वर्तनी कैसी है, वर्तनी आपकी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी भी देखते हुए चलना है, हालांकि उसका भी मैं कराऊंगा, लेकिन फिर भी एक बार देखते हुए चलना है कायदे से। इनमें से विलोम शब्दों में एक सही युग्म है, मतलब निम्न में से सही युग्म कौन सा है, तो ये वाले पैटर्न भी आपके काफी पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछा गया था, है ना, तो ये भी आपको याद करना है कायदे से। तो क्या पूछा गया है, विलोम शब्द एक सही युग्म है, कुल मिला के हमसे बोला गया है चार दिए हुए हैं, इनमें से सही कौन सा है। आपत्ति का विपत्ति, आवर्षण का अनावर्षण, गणतंत्र का जनतंत्र, आदर्त का तिरस्कृत। तो कौन सा सही है, तो याद रखना है आदर्त का तिरस्कृत, ये आपका सही है, ठीक है ना। आदर्त का अनादरत भी होता है, यहीं पर लिख लेना, आदर्त का अनादरत भी होता है, वरना कंफ्यूजन हो जाए। आदर्त का अनादरत भी होता है, तिरस्कृत भी होता है। आपत्ति का अनापत्ति होता है, विपत्ति नहीं होता, आपत्ति का अनापत्ति होता है। विपत्ति का संपत्ति होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है, ठीक। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, राजतंत्र, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है, आवर्तक का विलोम शब्द क्या है, तो आवर्तक का अनावर्तक, ऑप्शन बी, ठीक, लेटेस्ट है। आवर्तक का अनावर्तक सेम ही क्वेश्चन है, ओ सेम क्वेश्चन नहीं है आपका, देखो आवर्तक का अनावर्तक 21 में आया हुआ है और सेम क्वेश्चन आवर्तक का अनावर्तक 17 में आया हुआ है, पहले आया हुआ है, तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है इस बार के सारे आवर्तक का। अब फिर देखो कई बार आ चुका है आवर्तक का अनावर्तक, ऑप्शन ए सही है आपका। अमृत, अमृत का विलोम क्या होगा, सबको पता होगा, अमृत का होगा विष, अमृत का विष, मधुर का कटु, ठीक है। चलो अगला, निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम क्या होगा, निषिद्ध का होगा विहित, याद रखना है। अब विहित का जो वर्तनी है वो भी देखते हुए चलना है, वर्तनी, निषिद्ध का विहित कैसे लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, निषिद्ध, निषिद्ध का विहित, ऑप्शन डी। शुष्क का विलोम क्या होगा, शुष्क, शुष्क मतलब होता है सूखा, कहते नहीं कि भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है, अकीरा, है ना, तो शुष्क मतलब सूखा, जहां वर्षा ना हो, तो जहां ज्यादा वर्षा हो, जहां ज्यादा पानी हो, तो क्या होगा, आर्द्र, मतलब नमी, मतलब गीला, ठीक, तो ऑप्शन बी आपका सही है, आप शुष्क का आर्द्र। निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है, लेटेस्ट नए पैटर्न का क्वेश्चन है ये, हमसे एक तो विलोम याद हो जाएगा, लेकिन स्थूल का विलोम नहीं है पूछा गया है, इसका क्या होगा, तो याद देखो स्थूल का मतलब होता क्या है, स्थूल का होता है बड़ा, तो इसका विलोम क्या होगा, सूक्ष्म,
स्थूल का क्या होगा? सूक्ष्म। तो ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। अगर बड़ा है तो बलशाली होगा, तो बलशाली का विलोम क्या होगा? दुर्बल। तो ये भी है आपका। तन्वी भी आपका छोटा होता है, मतलब सूक्ष्म इसका अर्थ होता है। शाश्वत का नहीं होता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है, शाश्वत। ठीक, याद रखना है। अगला, पृथक का सही विलोम है पृथक। पृथक का सही विलोम क्या है? तो पृथक का मतलब क्या होता है? पृथक का होता है अलग अलग। भाई पृथककृत कर देना, अलग कर देना, तो संयुक्त कर देना, उसके बाद संयुक्त। एकत्र नहीं होता, कई लोग एकत्र लगा देते हैं, एकत्र नहीं होता है, संयुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग, उपयोग का विलोम क्या है? उपयोग का अनुपयोग, बिल्कुल सही है। उपयोग का निरुपयोग, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बी और डी आपका बोथ राइट है, ठीक है ना, लिख लेना, बोथ आर राइट। ठीक, चलो अगला। इनमें से विलोम शब्दों में एक गलत युग्म है, हमें गलत बताना है कौन सा है। दक्षिण वाम, दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त वामावर्त, सुना होगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। विधि का निषेध या निषेध का विधि, ये भी आपको बिल्कुल सही है। बर्बर का सब, बर्बर का सब, बिल्कुल सही है। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, उद्यम का होता है आलस्य। उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है। ठीक, तो ये भी आपका गलत है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है? ठीक, संयुक्त का संधि युक्त, तो बिल्कुल गलत है। अज्ञ का विज्ञ होता है, अनभिज्ञ नहीं होता, गलत है। समस्त का अभ्यस्त बिल्कुल नहीं होता। अल्पज्ञ बहुज्ञ, अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान हो, बहुज्ञ मतलब बहुत ज्ञान हो, तो ए आपका बिल्कुल सही है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, गलत है। कौन सा गलत है ये बताना है, देखते हैं कौन सा गलत है। मौलिक का अनुदित, ये तो बिल्कुल आपका सही है। सापेक्ष का निरपेक्ष, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखें सचल का चल, तो देखो चल का आपने पढ़ा होगा कई बार, चल का होता है अचल, चल का होता है अचल, सचल नहीं होता, तो ये तो आपका गलत है। बंधन का होता है मुक्त, मोक्ष नहीं होता, तो ये भी आपका गलत है। तो यहां पे ए एंड डी आपका गलत है, तो दोनों सही है। ठीक है। प्राची शब्द का विपरीतार्थक या विलोम शब्द क्या है? प्राची का होता है प्रतीची, प्राची मतलब पूर्व, ठीक, पूर्व, पहले का। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, तो सही कौन सा है हमें यह बताना है। आग्रह का होता है दुराग्रह, मैंने बताया था पहले ही में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। उपकर्ष का होता है उत्कर्ष होता है, अपकर्ष का होता है उत्कर्ष, ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत है। उपविसर्जन का होता है आवाहन, तो ये भी आपका गलत है। जारज का और रस, ये आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम शब्दों को सही युग्म है, तो विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है, तो ये बताना है। ईप्सित का अनीप्सित होता है, अभीप्सित नहीं होता, ये गलत है। हया का बेहया, बिल्कुल सही है। अमित का परिमित होता है, समित नहीं होता, ये भी आपका गलत है। अघी का निरग होता है, ये भी आपका सही है। तो सी एंड डी बोथ आर राइट। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित विलोम शब्दों की दृष्टि से युग्म गलत है, कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखो मौन का मुखर सही है, शानदार का शर्मनाक सही है, बर्बर का शब्द सही है, और हम लोगों ने भी देखा है अनुचर का परिचर, ये गलत है, अनुचर का परिचर नहीं होता। ये क्या है? ये समान है, दोनों समानार्थी शब्द है, अगर समानार्थी बोलता तो ये सही होते हैं, ठीक है ना, विलोमार्थी नहीं सही है। नेक्स्ट, अच्छा सेम क्वेश्चन है। विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से युग्म गलत है, कौन सा गलत है ये बताना है। देखते हैं कौन सा गलत है। अमित का परिमित बिल्कुल सही है, सत्कार का तिरस्कार बिल्कुल सही है, सुख दुख बिल्कुल सही है। और देखो दुख लिखा कैसे है, दुख की बर्तनी आप लोग देखेंगे। आच्छादित का परिच्छन, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। नेक्स्ट, आविर्भाव विलोम क्या होगा? आविर्भाव, आविर्भाव का होता है तिरोभाव, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, आविर्भाव का तिरोभाव।
इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल, सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो देखो, सरल का मतलब होता है आसान, ठीक। सरल कहते हैं ना, बहुत ही सरल प्रश्न आ गया है इस बार, तो सरल का होता है आसान, तो इसका विलोम क्या होगा? कठिन। ये तो बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा रिजु का होता है वक्र, और रिजु का अर्थ होता है सरल। पहले बता दे रहा हूं, कई बार आगे आएगा। रिजु का शब्द अर्थ क्या होता है? सरल। तो वक्र का क्या होता है? कठिन। तो ये भी आपका क्या है? विलोम है, ठीक। कुटिल भी आपका क्या है? विलोम है। लेकिन ये विरल नहीं है। क्यों? विरल का क्या होता है? विरल का होता है सघन, कहते नहीं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो ये आपका गलत है, ठीक है ना, सरल का नहीं होता ये। नेक्स्ट, सरल का विलोम है, सरल का कठिन। नेक्स्ट, निम्न में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। सही युग्म कौन सा है ये बताना है हमें, ठीक। आग्रह का होता है दुराग्रह, ये गलत है। गणतंत्र का राजतंत्र, गलत है। थोक का फुटकर, गलत है। थोक का परचून नहीं होता है, थोक का फुटकर होता है। आकीर्ण का विकीर्ण, ये आपका बिल्कुल सही है। आकीर्ण का विकीर्ण, ठीक। सही युग्म कौन सा है? सही है, ठीक है। रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्षमा चाहता हूं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। सही युग्म बताना है कौन सा है। अधिष्ठित का प्रतिष्ठित बिल्कुल नहीं होता। आस्था का अनास्था, विश्वास बिल्कुल नहीं होता। असूया अनसूया, ये बिल्कुल सही है। प्रमुख का विमुख नहीं होता, प्रमुख का होता है गौण। तो ये भी आपका गलत है, तो आपका सी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। गलत है, ये बताना है कौन सा गलत है। आग्रह का होता है दुराग्रह। आग्रह का होता है दुराग्रह। कई बार हम लोगों ने देखा, आग्रह का होता है, क्या होता है? दुराग्रह। विग्रह तो नहीं होता। बस यही आपका गलत है, मतलब यही सही है, बाकी सब सही है ऑलरेडी, ठीक। उपत्यका का विलोम है उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या है? अधित्यका। पर्वत की तलहटी उपत्यका। बहुत अच्छे से याद रखना, पर्वत की तलहटी उपत्यका। पर्वत की तलहटी। अब पर्वत का ऊपरी समतल भाग अधित्यका। भाई मान लो ये पर्वत है, तो पर्वत की तलहटी, तो इसका विलोम क्या होगा? पर्वत का समतल ऊपरी भाग, ठीक है ना। तो एक दूसरे से विलोम है ये। नेक्स्ट, स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? स्तब्ध, स्तब्ध के लिए होगा अस्तब्ध, ऑप्शन सी। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? उत्तरायण का दक्षिणायन, उत्तर का दक्षिण, उत्तरायण का दक्षिणायन, सिंपल। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? सही कौन सा है देख लेते हैं, सही कौन सा है। विशेष का आशेष, बिल्कुल गलत है। विपत्ति का संपत्ति, आपत्ति नहीं होता, बिल्कुल गलत है। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता, बिल्कुल गलत है। रिजु वक्र, बिल्कुल सही है। रिजु वक्र, और रिजु का मतलब क्या होता है? सरल। वक्र का मतलब क्या होता है? कठिन। तो सरल कठिन, ये भी विलोम है, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, रिजु, रिजु का विलोम वक्र, अभी देखा हम लोगों ने। अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप, तो अनुरूप का होगा प्रतिरूप, ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। तृष्णा, तृष्णा का क्या होगा? तृष्णा का होगा वितृष्णा, ऑप्शन ए। तृष्णा का वितृष्णा, ठीक। तृष्णा का वितृष्णा, ऑप्शन ए। दीर्घायु, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु का मतलब लंबी आयु हो, तो इसका लंबी आयु हो, बड़ी आयु हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़े होंगे, है ना, तो बड़ा मतलब तो बड़ी आयु हो। तो इसका विपरीत क्या होगा? छोटी आयु हो, मतलब अल्प आयु हो, कम आयु हो, ठीक है ना। अब वैसे भी आयु आप देख रहे हो, आयु आयु एक ही जगह है, तो ऑप्शन बी वैसे भी सही होगा, ठीक। गगनचुंबी का विलोम क्या होगा? गगनचुंबी, गगनचुंबी का मतलब होता है गगन को चूमने वाला, मतलब आसमान को चूमने वाला। गगनचुंबी का होगा तलस्पर्शी, ऑप्शन डी। तलस्पर्शी। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म है, कौन सा सही है ये बताना है। तांडव का मांडव, बिल्कुल गलत है। मुक्त विमुक्त, बिल्कुल गलत है। मुक्त का बंधन होगा। विभावना का सद्भावना नहीं होता। आनृत का नृत्य, ये आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। आनृत का वृत्त, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, याद रखना है। निम्नलिखित में से विलोम का सही युग्म है। विलोम का सही युग्म कौन सा है देखते हैं।
सॉरी, गलत गलत बोला, अशुद्ध कौन सा है ना। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत हो गई, अशुद्ध कौन सा, गलत कौन सा है। धर्म का अधर्म, ये तो बिल्कुल सभी को पता होगा, ये तो बिल्कुल सही है। जड़ का चेतन, याद रखना है, बिल्कुल सही है ये। कुशल का अकुशल, ये भी आपका बिल्कुल सही है। अनंत का असीम नहीं होता है, अनंत का होता है अंत, अनंत का अंत होता है, ठीक। ऑप्शन ए आपका गलत है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, शुद्ध कौन सा है। हम लोगों ने देखा था अभी पीछे, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, ये तो बिल्कुल गलत है। सरस का नीरस होता है, सरस का क्या होता है, नीरस, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। विराग का चिराग नहीं होता है, संयुक्त का होता है वियुक्त, ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल, भाई अगर हम आपके प्रतिकूल है तो आप हमारे अनुकूल है, ऐसे होता नहीं है। प्रतिकूल का अनुकूल, ऑप्शन सी। आविर्भूत, देखो अगर आया था अभी आविर्भाव, तो हम लोगों ने किया था तिरोभाव। अब आया है आविर्भूत, तो करेंगे तिरोभूत, ऑप्शन सी, ठीक है ना, रिलेशन है बिल्कुल दोनों में। उसके बाद है अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा, अग्रज मतलब बड़ा, तो अनुज मतलब छोटा, अग्रज का अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई भी होता है, ठीक। सृष्टि का विलोम क्या होगा, सृष्टि, सृष्टि का होगा प्रलय, ऑप्शन बी। साहचर, साहचर का विलोम क्या होगा, साहचर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। साहचर का होगा अलगाव, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी कई परीक्षाएं दिए होंगे तो ये कई बार आया है साहचर, साहचर का अलगाव, ऑप्शन डी। विराट का विलोम शब्द है विराट, विराट का विलोम शब्द है क्षुद्र। विराट कहते हैं ना, बहुत ही विराट रूप है भगवान श्री कृष्ण का, विराट रूप, विराट रूप के दर्शन हो गए, ऐसे होता है ना, विराट मतलब बहुत बड़े, तो विराट का उल्टा छोटा, तो क्षुद्र, ठीक। सस्पृश्य का विलोम क्या है, तो अस्पृश्य, ऑप्शन डी। उक्त का विलोम क्या होगा, उक्त का होगा अनुक्त, उक्त का अनुक्त, ऑप्शन ए। अंतर्मुखी मतलब अंदर का मुखी, मतलब बहिर्मुखी, ऑप्शन डी। राजा शब्द का विलोम क्या होगा, राजा का क्या होगा विलोम, तो राजा का होगा रंक, बिल्कुल अच्छे से याद रखना, राजा का रंक, गरीब नहीं होगा, गरीब का होगा अमीर, ठीक है, राजा का होगा रंक। आकाश शब्द का विलोम क्या है, आकाश, तो आकाश का होगा पाताल, सिंपल सी बात है। सगुण, सगुण का विलोम क्या होगा, सगुण का विलोम होगा निर्गुण, सगुण निर्गुण, दुर्गुण मत कर देना, सगुण निर्गुण, ठीक। अपशकुन का विलोम क्या होगा, अपशकुन का शकुन, ऑप्शन बी। आवेशित शब्द का विलोम है आवेशित, आवेशित का विलोम क्या होगा, अनावेशित, आवेशित का अनावेशित, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अर्जन, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्जन का होगा व्ययन, ऑप्शन बी, अर्जन का व्ययन, याद रखना है। अमृत का विष, अमृत का विष, अर्थ का अनर्थ, ठीक। अर्जित का अनर्जित, अर्जित का देखना है तो अनर्जित। नेक्स्ट, कथित, कथित शब्द का विलोम क्या होगा, कथित का होगा अकथित, कथित का होगा अकथित, ऑप्शन सी। प्रछन्न शब्द का विलोम है प्रछन्न, प्रछन्न शब्द का विलोम होगा प्रतिपन्न, बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन वाले हैं। प्रछन्न का प्रतिपन्न, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अब नया शब्द आने लगा है परोक्ष, ठीक। गौण का मुख, ठीक है। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है, प्रभावी, प्रभावी का विलोम नहीं है, ये पूछा गया है। प्रभावी का अप्रभावी होता ही है, बिल्कुल सही है। प्रभावी का निष्प्रभावी भी होता है, अगर कोई प्रभावी है तो उसको अगर जीरो कर देंगे तो हो जाएगा प्रभाव शून्य, ये भी होता है। अप्रयुक्त नहीं होता, तो ऑप्शन सी आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, पाश्चात्य शब्द का विलोम है, पाश्चात्य, पाश्चात्य का पौरस्त्य, ऑप्शन सी। अश्लील शब्द का विलोम है अश्लील, अश्लील का हो जाएगा श्लील, याद रखना, आ लगा हुआ है, आ हटा देंगे तो क्या हो गया श्लील, तो
अश्लील का श्लील, ठीक। मुखर का विलोम क्या होगा? मुखर। मुखर का होगा मौन। मुखर मतलब ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलता है जो। और मौन मतलब जो कम बोलता है, मतलब जो बोलता ही नहीं है ये। मूक का क्या होगा? मूक का वाचाल, ठीक। मूक का विलोम वाचाल, अभी देखो जो बताया वही आ गया, मूक का वाचाल, ऑप्शन बी। विपन्न का विलोम क्या होगा? विपन्न। विपन्न का विलोम तो संपन्न, ऑप्शन बी। विपन्न का संपन्न। नेक्स्ट। महत्ता का विलोम क्या होगा? महत्ता। तो महत्ता का याद रखना लघुता, ऑप्शन बी। और ये देखो लेटेस्ट मेंस में आया हुआ है, ये यूपी पीसीएस मेंस में, ठीक है ना। तो महत्ता का लघुता, ठीक। स्तुत्य का विलोम है स्तुत्य। स्तुत्य का विलोम क्या होगा? निंद। सद्भाव का विलोम क्या होगा? सद्भाव। सद्भाव का होगा दुर्भाव। सद्भाव का विलोम दुर्भाव, ऑप्शन ए। ये भी मेंस में आया हुआ है। विरल का विलोम क्या होगा? सघन माध्यम, विरल माध्यम, तो ऑप्शन बी सघन। शीर्ष का विलोम क्या होगा? शीर्ष। भाई अगर कोई चीज शीर्ष पे है तो कोई चीज तल पे होगी, तो ऑप्शन सी तल। समष्टि का विलोम देखो कई बार आ चुका है ये इतना केवल लिखा हुआ है, वरना आया तो कई बार है। समष्टि। समष्टि का होगा व्यष्टि, ऑप्शन बी। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, समष्टि का व्यष्टि। समष्टि का विलोम व्यष्टि, ऑप्शन सी। और देखो लेटेस्ट 22 में आया है, मेंस में आया है वो भी। अपराधी। अपराधी का विलोम क्या होगा? अपराधी का निरपराधी होता ही नहीं है, ये अशुद्ध है। ये आपने पढ़ा होगा शुद्ध वर्तनी में, ये कट्टर अशुद्ध है। शुद्ध आपका है ये वर्तनी भी याद रखनी है इसकी। वर्तनी निरपराध, ठीक है ना। तो अपराधी का निरपराध। अवशेष। अवशेष का विलोम क्या होगा? तो अवशेष का होगा निशेष, ऑप्शन बी। अवशेष का निशेष। एकत्र का विलोम क्या होगा? अगर कोई चीज इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एकत्र, तो विकीर्ण, ऑप्शन ए। इसका विलोम क्या होगा? विकीर्ण। अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? अनुक्रिया। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया, ठीक। नेक्स्ट। अधिष्ठित। अधिष्ठित का क्या होगा? अनधिष्ठित। ये आ चुका है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। अधिष्ठित का अनधिष्ठित। वादी का विलोम क्या होगा? वादी। तो वादी का याद रखना है, वादी का होगा प्रतिवादी, ऑप्शन ए। वादी का प्रतिवादी। नेक्स्ट। आगमन का विलोम क्या है? आगमन। आगमन का होगा प्रस्थान। कहते नहीं हम यहाँ से आगमन करने वाले हैं, मतलब यहाँ से हम प्रस्थान करने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं, मतलब आगमन होने वाला है, ठीक। तो आगमन का प्रस्थान याद रखना है। सुपुत्र। जो अच्छा पुत्र है वो सुपुत्र, जो गंदा पुत्र है वो कुपुत्र, ऑप्शन सी। सम्मुख का विलोम क्या होगा? सम्मुख। सम्मुख का विलोम तो विमुख। सम्मुख का विमुख, अच्छे से याद रखना, बिल्कुल अच्छे से। सम्मुख का विमुख। सलज्ज। सलज्ज का निर्लज्ज, ऑप्शन ए। सलज्ज का निर्लज्ज। सुषुप्ति। सुषुप्ति का क्या होगा? सुषुप्ति का होगा जागृति। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें याद रखो, जागृति का वर्तनी कैसी है और जागृत की वर्तनी कैसी है। जागृति की वर्तनी ऐसी होती है, जागृत की ऐसी होती है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछ लेगा सुसुप्ति तो आप करोगे जागृति। अगर आपसे पूछ लेगा सुप्त, केवल सुप्त, तो आप करोगे जागृत, ठीक है ना। तो ये चीजें याद रखनी है। और वैसे भी याद रखो ती, ती लास्ट में ती है, ठीक। पूर्व का विलोम है। पूर्व का विलोम क्या होगा? पूर्व का पश्चिम, तो पश्चिम मतलब बी, पश्चात, ठीक। नेक्स्ट। प्रसन्न का विलोम है प्रसन्न, तो प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। सुख का दुख होता है, सुख का दुख। हर्ष का विषाद, प्रसन्न का अप्रसन्न, ठीक। नेक्स्ट। परकीय का स्वकीय, ऑप्शन सी। परकीय मतलब दूसरे का, स्वकीय मतलब खुद का, ठीक है ना, याद रखना। जैसे कहते नहीं परपोषी मतलब दूसरों के आहार पर निर्भर रहने वाला, स्वपोषी खुद भोजन बनाने वाला, बस वैसे ही परकीय स्वकीय। ज्ञानी का विलोम क्या होगा? ज्ञानी। तो ज्ञानी का होगा अज्ञानी, ऑप्शन ए। दीर्घ का विलोम है दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा,
कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का दीर्घ लघु दीर्घ प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दीर्घ का उल्टा लघु, ऑप्शन ए। हश्व का विलोम क्या होगा? अब देखो यहां पे थोड़ी चीजें हैं। हश्व का दीर्घ, एक होता है हास और एक होता है हास, ये वाला हास आ जाए तो इसका होता है वृद्धि। हास मतलब बिजनेस में लॉस हो गया ऐसे, और बिजनेस में वृद्धि हो गई तो हास का होगा वृद्धि। ये वाले हास का होता है रुदन, हास का होता है रुदन, जिसमें केवल हा होती है, सिंपल हा। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है। लघु का विलोम क्या होगा? लघु, लघु का विलोम होगा दीर्घ, भाई लघु उत्तरी मतलब दीर्घ उत्तरी, और लघु का गुरु भी होता है तो ऑप्शन सी। ठीक, गुरु, गुरु का विलोम लघु, अभी हम लोगों ने देखा। नीति का विलोम क्या होगा? नीति, तो नीति का विलोम याद रखना है अनीति, ऑप्शन डी, नीति का अनीति। विघ्न, विघ्न का विलोम क्या होगा? विघ्न का निर्विघ्न, ऑप्शन सी, विघ्न का निर्विघ्न। परिचित का विलोम क्या होगा? अपरिचित, परिचित का अपरिचित, ऑप्शन बी। आपत्ति का विलोम क्या होगा? आपत्ति, अब देखिए आपत्ति का होगा अनापत्ति, याद रखना, आपत्ति का अनापत्ति। विपत्ति का संपत्ति, अगर आपसे पूछ ले विपत्ति, विपत्ति का होगा संपत्ति, आपत्ति का होगा अनापत्ति। ठीक, पूर्ण, पूर्ण का विलोम, पूर्ण मतलब पूरा, तो पूर्ण का पूरा, तो भाई पूरा का मतलब आधा, और आधा नहीं लिखेंगे, लेकिन पूर्ण लिखा हुआ है संस्कृत में तो हम लोग आधे को भी संस्कृत में लिखेंगे। पूर्ण मतलब अर्ध, अर्ध मतलब आधा, ठीक है ना। अगर यहाँ पूरा होता, पूरा लिखा होता, तब हम करते आधा, तब हमारा ऑप्शन ए सही होता। ठीक, लेकिन ये सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। धरती का विलोम क्या होगा? धरती, धरती का आकाश, सिंपल। प्रिय का विलोम, प्रिय का विलोम क्या है? तो प्रिय का अप्रिय, ऑप्शन सी। जय का विलोम क्या होगा? जय, तो जय का हो जाएगा पराजय, ऑप्शन बी, जय का पराजय। भय का विलोम क्या होगा? भय, भय मतलब डर, तो निर्भय, निडर, ऑप्शन ए। शत्रु का विलोम, शत्रु का मित्र, शत्रु मतलब दुश्मन, है ना। आवरण का विलोम क्या होगा? आवरण का अनावरण, ऑप्शन सी, याद रखना है, आवरण का अनावरण। सकर्मक, कहते नहीं सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, हिंदी में पढ़ा होगा, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, ऑप्शन ए, सकर्मक का अकर्मक। मान का विलोम क्या होगा? मान का अपमान, ऑप्शन ए। घात, घात का विलोम क्या होगा? घात का होगा प्रतिघात, याद रखना है, घात का प्रतिघात। ठीक, क्या पूछ रहा है अगला? वैतनिक का विलोम क्या है? वैतनिक, तो वैतनिक का याद रखना है, वैतनिक का होता है अवैतनिक, ऑप्शन सी, सिंपल। ठीक, अपसरण का विलोम क्या है? अपसरण, अपसरण का है अभिसरण, अपसरण का अभिसरण। अभिसारी गति, अपसारी गति, बस वही है, अभिसरण अपसरण। ठीक, बाह्य का विलोम क्या है? बाह्य मतलब बाहर, तो आभ्यंतर, बाह्य क्या होगा? अभ्यंतर, ठीक है ना। बाहर का अंदर, अंदर यहां मत कर देना क्योंकि बाहर का अंदर होगा, एक सी। बाह्य का अभ्यंतर, ठीक है ना, पहला ही क्वेश्चन था शायद ये वाला, है ना। ग्रस्ट, ग्रस्ट का विलोम क्या होगा? ग्रस्ट का होगा विनीत, ऑप्शन ए, धृष्ट का विनीत। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? कई बार आ चुका है, देखो प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष का होगा अप्रत्यक्ष, लेकिन अप्रत्यक्ष को कहते हैं परोक्ष, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का होगा परोक्ष। नेक्स्ट, परोक्ष, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी। उपार्जित का विलोम क्या होगा? उपार्जित, तो उपार्जित का होगा अनुपार्जित, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उपार्जित का अनुपार्जित। तिरस्कार का विलोम क्या होगा? तिरस्कार, तिरस्कार का सत्कार, ऑप्शन सी। शर्मनाक, शर्मनाक का विलोम क्या होगा? तो सम्मानपूर्ण, याद रखना, शर्मनाक का सम्मानपूर्ण, ऑप्शन बी। लुभावना का विलोम क्या होगा? लुभावना, लुभावना का घिनौना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लुभावना का घिनौना।
विहित, विहित का विलोम क्या होगा? विहित का होगा निषिद्ध, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तामसिक का विलोम, तामसिक, तामसिक का होगा सात्विक, ऑप्शन ए तामसिक का सात्विक। आस्तिक का नास्तिक। यथार्थ, यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का, तो यथार्थ का याद रखना है, यथार्थ का होता है कृत्रिम, ठीक है ना, यथार्थ का कृत्रिम, ऑप्शन ए। सृजन, सृजन का विलोम क्या होगा? संहार, ऑप्शन है सृजन का संहार। अध्यवसाय, अध्यवसाय का विलोम अनध्यवसाय, ऑप्शन बी अध्यवसाय का अनध्यवसाय। बर्बर, बर्बर का क्या होगा? सभ्य, ये रिपीटेड है, ठीक है ना, बर्बर का सभ्य। ध्वंस, ध्वंस का निर्माण, ऑप्शन बी ध्वंस का निर्माण। और सृजन का संहार। तरुण, तरुण का मतलब होता है नया, तरुण का मतलब होता है जवान, जवान या नया, तो तरुण का उल्टा क्या होगा? वृद्ध, ऑप्शन सी। संपन्न, संपन्न का विपन्न, ऑप्शन बी संपन्न का विपन्न। उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा का याद रखना है, उपेक्षा का अपेक्षा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट अपेक्षा, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? अपेक्षा का उपेक्षा, उपेक्षा का अपेक्षा, अपेक्षा का उपेक्षा, सिंपल। उपचय, उपचय का विलोम क्या होगा? उपचय का, तो याद रखना उपचय का अपचय, ऑप्शन ए उपचय का अपचय। जागृत, अब देखो मैंने बताया था जागृति का बताया था और जागृत का बताया था, लेकिन यहाँ पे केवल जागृत है, जागृति होता है सुसुप्ति करते, जागृत है तो सुप्त करेंगे, ऑप्शन सी। भ्रांत, भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत, ऑप्शन ए भ्रांत का निर्भ्रांत। अथ, अथ का विलोम इति, अथ का विलोम इति। अति मत करो, अति का होता है न्यून, अति का होता है न्यून, ठीक। इति, अथ का इति, ऑप्शन सी। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का होगा अज्ञ, अभिज्ञ का अज्ञ, ठीक। अज्ञ का होता है विज्ञ भी होता है, लेकिन अभिज्ञ का अज्ञ, ठीक। अजय कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है ये। अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ मतलब जो नहीं जानता, विज्ञ मतलब जो जानता है, तो अज्ञ का विलोम विज्ञ, ठीक। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, ऑप्शन बी अनभिज्ञ का अभिज्ञ। ये वाले कंफ्यूजन वाले हैं, इसी वजह से मैंने लाइन से रखे हैं, याद रखना है, अनभिज्ञ का अभिज्ञ, जैसे अनभिज्ञ तो अनभिज्ञ का अभिज्ञ, ऑप्शन सी। विज्ञ, विज्ञ का अज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, ठीक, याद रखना। सौम्य, सौम्य का विलोम क्या होगा? सौम्य का विलोम होगा उग्र, सौम्य का उग्र, ऑप्शन बी। कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, तो कृतज्ञ उपकार को ना मानने वाला, ऑप्शन सी। कृतज्ञ का कृतज्ञ, सी। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण, ऑप्शन डी संकीर्ण का विस्तीर्ण, याद रखना है। अनुरक्ति, अनुरक्ति, अब देखो अगर यहां पे आता अनुरक्त तो हम करते विरक्त, लेकिन यहाँ पे अनुरक्ति है तो हम करेंगे विरक्ति, है ना, तो ती लास्ट में देख लेना है, सेम होना चाहिए। अनुरक्ति का विरक्ति कहाँ गया? ऑप्शन सी। और देखो 21 में ही आ चुका है लेटेस्ट। अनुराग, अनुराग का क्या होगा? अनुराग का होगा विराग, ऑप्शन बी अनुराग का विराग, ठीक है ना। राग, ये राग है ना, ये राग का होता है द्वेष, राग का विलोम, ए का विलोम होगा डी, राग का द्वेष, लेकिन अनुराग का क्या होगा? विराग, ठीक। अनुरक्त, अनुरक्त का विरक्त, यहां अनुरक्ति होता तो विरक्ति करते, लेकिन अनुरक्त है तो विरक्त, ऑप्शन सी। सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का निरपेक्ष, याद रखना है, सापेक्ष का निरपेक्ष, ठीक। नेक्स्ट विग्रह, विग्रह का क्या होगा विलोम? तो विग्रह का याद रखना है संधि, संधि का विग्रह सुना होगा, ठीक। समास का विलोम नहीं है, समास का विलोम नहीं है, तो देखो समास का व्यास होता है,
समास का विग्रह होता है, समास का खंड भी होता है, संग्रह नहीं होता। ऑप्शन सी। ठीक। संधि का विलोम, संधि का विग्रह। संधि मतलब जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना, बस। संधि का विग्रह सी रिपीटेड है। अवनत, अवनत का विलोम क्या होगा? अवनत का, तो अवनत का होगा आपका उन्नत, याद रखना है, अवनत का उन्नत, ऑप्शन बी। साधु, साधु का विलोम सन्यासियों, सॉरी सन्यासिनी, साधु सन्यासिनी, साधु मतलब पुरुष, सन्यासिनी मतलब, सॉरी 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 विलोम पूछा है, सन्यासिनी तो मैं पुल्लिंग बता रहा हूँ। साधु का असाधु, ऑप्शन डी। ठीक है ना, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा कुछ और ही सोच रहा था। साधु का असाधु, ऑप्शन डी। ठीक। नेक्स्ट, पुष्ट का विलोम क्या होगा? पुष्ट, पुष्ट का होगा क्षीर, याद रखना है, पुष्ट का होगा क्षीर, ऑप्शन ए। ठीक। गुण, गुण का सबको पता होगा, किसी में गुण होते हैं, किसी में दोष होते हैं, तो ऑप्शन ए। संयोग, संयोग का वियोग, ऑप्शन बी, संयोग का वियोग। संयोग फिर आ गया, तो संयोग का वियोग जैसे मैंने बताया, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्द युग्मों में कौन त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है, हमसे पूछ रहा है कौन गलत है। तो अनंत का शांत बिल्कुल सही है, आकृष्ट का विकृष्ट बिल्कुल सही है, जड़ का चेतन बिल्कुल सही है, अनुग्रह का आग्रह नहीं होता, अनुग्रह का होता है विग्रह, आग्रह का होता है दुराग्रह। ठीक, तो ये आपका गलत है, त्रुटिपूर्ण है। आकलन का शब्द का विलोम है आकलन, आकलन का विकलन, ऑप्शन ए, आकलन का विकलन, याद रखना है। त्रुटिपूर्ण है, फिर से हमें त्रुटिपूर्ण बताना है कौन सा है। तो आहार, ऑप्शन डी, ये आपका त्रुटिपूर्ण है, आहार का अनाहार होता है। ठीक। निराहार भी होता है, निराहार लिख लो, निराहार। ठीक। निम्न में त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण फिर बताना है कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन ए त्रुटिपूर्ण है, क्यों? क्योंकि आमिष और सामिष दोनों ही समान है। दोनों का अर्थ क्या होता है? जो मांस भक्षण करता है तो उसको आमिष भी बोलते हैं और सामिष भी बोलते हैं। इसका विलोम क्या होगा? निरामिष। विलोम अगर पूछा जाए तो इसका क्या होगा? निरामिष। ठीक, चलो। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है, गलत है विलोम की दृष्टि से, तो वही है सेम क्वेश्चन, आमिष सामिष ये समान है, विलोम नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध, अच्छा रिपीट हो गया, सॉरी रिपीट हो गया क्वेश्चन। सामिस का विलोम, देखो सामिस का सामिस आमिष सेम ही है। सामिस का मैंने बताया था क्या होता है? निरामिष होता है, जो मांस नहीं खाता, निरामिष, जो मांस खाता है सामिस। ठीक। निरामिष का विलोम, तो निरामिष का या तो सामिस होगा या आमिष होगा, तो बी आमिष दिया हुआ है, बस बी मारो, निकलो। ईप्सित, ईप्सित का अनीप्सित, ईप्सित का याद रखना है अनीप्सित, ऑप्शन बी। अभीप्सित नहीं होगा, ये याद रखना, अनीप्सित, वर्तनी भी देखते हुए चलना, अनीप्सित। स्वजाति का विलोम, स्वजाति, स्वजाति का होगा विजाति, ऑप्शन डी, स्वजाति का विजाति। ठीक है। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन, उन्मूलन का होगा रोपण, उन्मूलन रोपण। कहते नहीं वृक्षारोपण करना मतलब वृक्ष लगाना, और उन्मूलन मतलब वृक्ष उखाड़ना। अगर यहां उन्मीलन आ जाए, उन्मीलन, तो इसका हो जाएगा निमीलन, ऑप्शन बी वाला। ठीक, याद रखना। निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है, उन्मूलन का रोपण, उन्मीलन का निमीलन, तो उन्मूलन पूछा गया है तो रोपण हो जाएगा। ठीक। उन्मीलन का विलोम शब्द है उन्मीलन, उन्मीलन का निमीलन, देखो उन्मूलन होता तो रोपण करते, लेकिन उन्मीलन है तो निमीलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अमित, अमित शब्द का विलोम है, अमित का होगा परिमित, ऑप्शन सी। धनी का विलोम क्या है? धनी, धनी का होगा निर्धन, भाई धनी मतलब उसके पास पैसा बहुत है, निर्धन मतलब उसके पास नहीं है, धनी का निर्धन, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। धनी का निर्धन, ऑप्शन डी। अधिकृत शब्द का विलोम है अधिकृत, अधिकृत का विलोम क्या होगा? अनधिकृत, ऑप्शन बी, याद रखना है, अधिकृत का अनधिकृत। ठीक। अनुलोम, अनुलोम का विलोम क्या है? अनुलोम का प्रतिलोम, याद रखना है, अनुलोम का प्रतिलोम,
ठीक। परिश्रम, परिश्रम का भाई अगर कोई व्यक्ति परिश्रम कर रहा है तो क्या करेगा, फिर बाद में विश्राम करेगा, तो परिश्रम का विश्राम विलोम है। ठीक है। अलभ्य, अलभ्य का विलोम क्या होगा, लभ्य। अलभ्य का लभ्य, आ हटा देना है यहाँ से, अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। ठीक। गौरव का विलोम क्या होगा, गौरव, गौरव का विलोम होगा लाघव। बहुत अच्छे से याद रखना है, और कई बार बताया भी, पीछे आया भी है ना, गौरव का लाघव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, गौरव का विलोम सेम क्वेश्चन है, और लेकिन आया सेम नहीं है। देख लो, इसमें आपका यूपी पीसी 2017 में आया है, आर में आया है, और फिर उसके बाद आपका यूपी एनटी में आया है, 6 में आया है। मतलब पुरान पहले भी आ चुका है, लेटेस्ट में भी ये पूछा जा रहा है गौरव का लाघव। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद करना है। ठीक। आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने विलोम शब्द के लगभग 200 प्रश्न, 200 शब्द देखे। ठीक है ना, और बहुत ही लेटेस्ट प्रश्न देखे, ऐसा भी नहीं कोई फालतू प्रश्न, बहुत लेटेस्ट प्रश्न देखे। विलोम शब्द की एक क्लास और हो जाएगी, उसके बाद विलोम शब्द ना भी पढ़ोगे किसी से तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कोई बुक अगर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बार भी यहीं से सब आया था, और जो अभी पेपर होना है आपका अगस्त तक हो जाएगा, इसमें भी यही सब आएगा। एक क्लास आपकी और होगी, उसके बाद विलोम शब्द समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष खासकर और तत्सम तद्भव खासकर, इनके पहचानने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा, कैसे पहचाना जाएगा। ठीक है ना भाई, याद करने को तो याद कर लेंगे, लेकिन वहां पर मान लो कुछ उल्टा सीधा आ गया तो पहचानेंगे कैसे, उसकी भी ट्रिक मैं बताऊंगा। ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना आप लोग। ठीक है ना दोस्तों में। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।